कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा कि अगर हमने को रिजोल्यूशन और ज़्यादा चाहिए, यानी जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसके अंदर मैक्सिमम रिजोल्यूशन हमारा क्या था, 9 था, इक्वल टू 9 और लेस देन 9, इतना ही हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर हमको क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन चाहिए या रिजोल्यूशन और ज़्यादा हमको बढ़ाना है, तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों बोला जाता है, कंपाउंड नाम क्यों रखा है इसका, इसमें जैसे क्या होगा, कंबाइंड लेंस होंगे दो, तो उनका कंपाउंडिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी लेंस 1 और लेंस 2, आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस का हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब इसमें मैंने जैसे बताया था, आई लेंस छोटा होगा या बड़ा होगा, आई लेंस छोटा होगा और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा, बड़ा होगा। हमारे पास में क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। फर्स्ट वाला लेंस कौन सा कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कौन सा कहलाएगा आपका, आई लेंस। अब ये तो हमारा किसके पास में रहेगा, आई के पास में, और ये किसके पास में रहेगा, ऑब्जेक्ट के पास में। ये जो आई लेंस है ये फंक्शन करेगा, इसका जो वर्क होगा कैसा होगा, जैसा हमने किस में देखा था, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर या सिंपल माइक्रोस्कोप। यानी दोनों जो लेंस है, जनरली दोनों लेंस ही हमारे पास में क्या है, आपके स्मॉल फोकल लेंथ के ही कॉन्वेक्स लेंस है ना। और ये वाला काम कैसे करेगा आई लेंस आपका, एज इट इज आपके जिसने किसने किया था, आपका सिंपल माइक्रो। या ये भी बोला जा सकता है कि जो आई लेंस है वो क्या, एक तरीके से स्मॉल फोकल लेंथ का ही एक आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है ना। अब ये अपन ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंस बनाया, यहाँ पर हमने लेट से कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है ना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लेट से ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, इसकी हाइट क्या होगी, h हाइट ले ली। अगर रे पैरेलल है तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल, इसको ओ नाम दे देते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर को, और इसके ऑप्टिकल सेंटर को हम ओ डैश नाम दे देते हैं। ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर दोनों ने मीट किया, तो जहाँ पर मीट करेगी वहाँ पर क्या बनेगी, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये इमेज हमारे पास में क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश। अब ये इमेज इसके लिए किसका काम करेगी, आई लेंस के लिए। इसको पहले लिख लेते हैं, एल नोट। एल नोट का मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको क्या लिख लेंगे हम, एल ई, आई लेंस। अब ये इमेज जो है इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेस को ट्रेस करेंगे इक्वली। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे इस तरफ से, ठीक है। इस रेस को हमने क्या किया, यहाँ पर किया। ठीक है। तो यहाँ से रेस कहाँ जाएगी, मतलब इस तरीके से देखेंगे कि रेस कहाँ से आ रही है, उस तरफ से। इसी को हम इक्वली ट्रेस करेंगे पीछे, क्योंकि यहाँ तो मिलेगी नहीं, आगे जाके वहाँ मिलेगी कि आगे जाके, कभी नहीं मिलेगी। अब आगे जाके सिंस ये मिलेगी नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअली इनको क्या करना पड़ेगा, आगे मिलाना पड़ेगा। और जब वर्चुअली हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो हमको कहीं यहाँ पर जाकर मिली। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगी, फाइनल इमेज, जिसको मैं क्या नाम दे दूंगा, ए डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है। तो फाइनल इमेज को ही हम नाम देंगे, या तो एच डैश दे दो इसको, या इसको दे दो एच डैश, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि दोनों इसी का कंबाइंड इफेक्ट है। इसको अपन एच डैश बोल। ठीक है। अब ये एच डबल डैश हो जाएगा, लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा, इसमें एक टर्म और आएगी जिसको हम बोलेंगे ट्यूब लेंथ। अच्छा, ये यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, ये यहाँ से पास कर रही है, तो ये इसकी फोकल लेंथ होगी। भाई ये क्या कर रही, पैरेलल है तो कहाँ से पास करेगी,
फोकस से। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कौन सी होगी इसकी, फोकल लेंथ ऑफ किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास में, सॉरी इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, और ये इसकी कौन सी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो इमेज डिस्टेंस होगी। ये वाली डिस्टेंस अपन ने कौन सी बात की थी, फोकल लेंथ की बात की थी। तो ये हम क्या ले लेंगे यहाँ से, इसको फोकल लेंथ ले लेंगे। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, लेट यहाँ पर कहीं समथिंग इसकी अपन फोकल लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले ली, इसको इमेज डिस्टेंस को भी हटा देता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा आपके पास में, एफ नोट कहलाएगा। ठीक है, इसको चाहे तो हम क्या ले लेते हैं, यू नोट ले लेते हैं, है ना। और क्या बच्चा अपने पास में होगी ना इमेज डिस्टेंस, ये वाली। ठीक है, बट ये किसके लिए होगी, इसको भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ से ये इमेज डिस्टेंस होगी, पर किसके लिए होगी ये, तो वी नोट लिखेंगे इसको। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास में, इसकी फोकल लेंथ लेंगे हम। अच्छा, इमेज अपने पास में ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन में होगा, जैसे ये आई लेंस है मेरे पास में, ये क्या है, आई लेंस है। तो ये फाइनल जो इमेज इसके कंपैरिजन में किसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने के लिए केस क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाना चाहिए, फोकस पे। फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे जाएगा, तो फोकस पे बनेगा। मैं पूछ रहा हूँ वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनेगा, कब बनेगा, क्या छोटी छोटी चीजें बोलते हो आप लोग, कब बनेगा, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तब कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपके अकॉर्डिंग ये इमेज जो है ये कहाँ बननी चाहिए, आई लेंस के कहाँ बननी चाहिए, फोकस पर या फिर फोकस और ऑप्टिकल, तभी तो जाकर मेरे को फाइनल इमेज कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट ये इसके कंपैरिजन में, अगर इनिशियल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में देखें तो ये इमेज कैसी है मेरी, रियल एंड, ये भी चीज याद रखना, इसके कंपैरिजन में तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में रियल एंड इन्वर्टेड। तो मुझे ये बताओ, ये अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है तो ये वाला जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये इमेज, तो ये लेंस को इसकी इमेज कहाँ बनानी चाहिए, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, किसका, आई लेंस का। नहीं समझ में आया, पीछे फाइनल इमेज मेरी कैसी है, वर्चुअल, इसके कंपैरिजन में कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट का हमने क्या केस पढ़ा था, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। यानी इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ, किसके बीच में होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। तो यहाँ पर हम देखें तो इसको कहाँ के, किसके बीच में होना चाहिए, फोकस या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, या फोकस पर भी होगा तब भी अपन उसको कंसीडर कर लेंगे। तो फोकस या फोकस के विद इन फोकल लेंथ के अंदर होना चाहिए ये। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, या तो फोकस के बराबर होगी, फोकल लेंथ के बराबर होगी, या फोकल लेंथ से कम होगी, तभी तो फाइनल इमेज मेरे को कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या मान लेते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट आपका बना है ये विथ इन का बना है, आपके पास में फोकल लेंथ के अंदर की तरफ बना है ना। अच्छा, अगर फोकल लेंथ के इसको बाहर रखें अपन तो,
और वैसे भी अपन देखो ये जो बड़ा लेंस है ना, ये जो सेकंड लेंस है, आई लेंस है ना, उसको हम बड़ा इसीलिए लेते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये जो इमेज बनेगी इसकी, जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगा वो इमेज जनरली किसके बीच में प्लेस हो जाए, फोकस के बीच में और ऑप्टिकल, है ना। तो इसको इसीलिए बनाते हैं, समझ में आया। तो ये वाली डिस्टेंस हम देख लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगी, एफ ई हो जाएगी। ठीक है, तो जनरली या तो फोकस पे होगा या फोकस के अंदर, तभी तो ये इमेज कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें कोई डाउट है? बट यहाँ पर कोई गैप दिख रहा है आपको? चलो ये इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस यहाँ से क्या कहलाएगी बताना मुझे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पर किसके लिए, आई लेंस के लिए या सेकंड लेंस के लिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताना, लिख सकते हैं, ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है ये कौन सी हो जाएगी बताना, वी है ना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, बट फिर भी। अच्छा और बताओ मेरे को, और कौन सी, अच्छा मैंने आपको बोला ये वाली डिस्टेंस आपके बीच में कोई गैप दे रही है, ये भी कुछ होना चाहिए। तो अभी तक तो हमने इसको नहीं देखा, ये चीज़ फर्स्ट टाइम आई है। तो ये जो चीज़ है आपकी क्या कहलाती है, ट्यूब लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्यूब लेंथ, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड फोकल ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द फर्स्ट फोकस ऑफ आई लेंस। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, इसको इसीलिए या फिर अपन अलग कलर से लिख लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगी आपके पास में, एल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एल। एल यहाँ पर क्या है, ट्यूब लेंथ है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फर्स्ट फोकस ऑफ आई लेंस। ठीक है, इसमें कोई डाउट है अभी तक? अच्छा यहाँ पर हम एंगल मान लेते हैं कुछ, ये एंगल लेट सपोज क्या है, बीटा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा बड़ा करके, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बीटा है तो ये भी बीटा, क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अच्छा डायग्राम समझ में आ गया, तो अगेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है नहीं है? पूरा पहले डायग्राम अच्छे से समझो, इसमें सारा गेम डायग्राम का। श्रेया, ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्टिव लेंस ने उसकी क्या बनी, इमेज बनी, इमेज ने कैसा काम किया इसके लिए, ऑब्जेक्ट का काम किया, उस ऑब्जेक्ट की वापस इसने क्या बना दी, फाइनल इमेज। इसके लिए तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट थी, पर इनिशियल ऑब्जेक्ट के लिए कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। इसकी फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। तो इसलिए कम है तो उसको ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखेंगे तो जनरली उसकी कैसी इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है तो जनरली वो कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। हमने यहाँ एक नई चीज़ देखी जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। जो दोनों केसेस में अलग अलग होता है ट्यूब लेंथ, माइक्रोस्कोप के केस में ट्यूब लेंथ अलग है और टेलीस्कोप के केस में ट्यूब लेंथ अलग है। तो माइक्रोस्कोप के केस में ट्यूब लेंथ को क्या याद रखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की फर्स्ट फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव लेंस की सेकंड फोकल लेंथ की बीच की जो डिस्टेंस है वही आपकी क्या कहलाती है, ट्यूब। समझ में आएगी ये चीज, है ना। अब मुझे ये बताओ, सॉरी ये मैंने यहाँ पर बीटा एंगल गलत बना दिया, यहाँ बनाने का सेंस ही नहीं है क्योंकि एच डेस तो मेरा यहाँ आ रहा है। तो ये एंगल कितना होगा मेरे पास में, बीटा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा। यहाँ तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा था ना, जहाँ ट्रायंगल बन रहा है वहां लेना अपने को। ये बन रहा है और आपका
ये बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसको यहाँ ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे को एक और ट्रायंगल मिल जाएगा। तो यहाँ बनाने का सेंस नहीं है, ये भी याद है। तो ये बीटा हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, जरूरी नहीं बीटा नहीं थीटा भी ले लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया सबको, आगे चले। ठीक है, तो पहले हम किसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो हम इसमें क्या निकालने वाले, जनरली मैग्निफिकेशन निकालने वाले हैं, है ना। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन मुझे निकालना है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मेरे को मैग्निफिकेशन निकालना है, तो क्या होगा बताओ मुझे। एच डैश बाई एच भी ले सकते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, एच डैश अपॉन एच भी हो सकता है, बट यहाँ पर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, एक एंगल भी दिखाई दे रहा है, जिसको अपन एक शेप और ले लेते हैं यहाँ पर। अगर ये एच है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, एच ही होगी, ये भी यही होगी। तो यहाँ से देखो, अगर मैं टेन थीटा लेता हूँ, या जो एंगुलर मैग्निफिकेशन की अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर बीटा होगा। तो बीटा इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, एच अपॉन एफ नॉट। मेरे को क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, वो मैं अभी आपको निकाल कर, ये चीज़ आप याद रखना। अब मेरे को दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक तो ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको नाम दे दो ओ ए। अच्छा ए तो अपन ने ले लिया है, एम ले लो इसको, ओ एम, और इसको अपन क्या दे देते हैं, एफ नोट, ओ ए ओ एम एफ नोट। अच्छा इसमें टेन बीटा क्या हो जाएगा बताना मुझे, एम ओ अपॉन ओ एफ नोट, है ना, ओ एफ, यही होगा। ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में, ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में, समझ में ये चीज। तो अपन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ एम एफ नोट, तो क्या हो जाएगा, टेन बीटा। क्या आया था टेन बीटा अपने पास में, देखो एच अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच अपॉन एफ नोट, एच अपॉन एफ नोट। अगर स्मॉल एंगल होगा तो टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा, कोई दिक्कत नहीं। एक और ट्राइंगल देख लो उसमें, ए डैश बी डैश एफ नोट एंड ट्राइंगल क्या था, अच्छा ए डैश बी डैश तो अपन, हाँ इसको ए डैश बी डैश एफ नोट ही ले लेते हैं, ए डैश बी डैश एंड एफ नोट। इसके अंदर टेन बीटा क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन, समझ में आई ये चीज, एच डैश अपॉन एल लेंगे, और एल क्या है यहाँ पर। अब दोनों मेरे पास में क्या है, अगर इक्वल है तो लेफ्ट एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल, तो मेरे पास में यहां से क्या हो जाएगा, एच अपॉन एच डैश अपॉन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही होगा। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एम मैग्निफिकेशन किसका लेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन मेरे पास में क्या है, एम नॉट एल अपॉन, समझ में आई ये चीज, ऑब्जेक्टिव लेंस का। अब आई लेंस के निकालने की जरूरत है क्या, आई लेंस का मैग्निफिकेशन निकालने की जरूरत है क्या। आई लेंस क्या है, जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का हमने क्या किया है, निकाला है, क्या निकाला था बताना मुझे, हाँ 1 + d/, ये कौन सी कंडीशन थी,
स्ट्रेस आई कंडीशन। एक और क्या कंडीशन थी उसमें, क्या था? डी बाई एफ। तो यहाँ पर एफ की जगह क्या लेंगे अपन? एफ ई, आई लेंस की बात कर, समझ में आ गया? तो उसमें निकालने की जरूरत है क्या? तो वो हम निकाल चुके हैं। अच्छा, एग्जाम में भी आए तब भी नहीं निकालना है। सिंपल सा क्या लिखोगे? आई लेंस विल वर्क एज ए सिंपल, क्या लिखेंगे अब यहाँ पर? आई लेंस। मैग्निफिकेशन निकालेंगे, दो चीजों का मैग्निफिकेशन लेंगे, किस किस का? फॉर स्ट्रेस आई कंडीशन। ठीक है, क्या हो जाएगा मुझे बताना? एम ई इज इक्वल टू 1 + डी बाई एफ ई। एक और क्या हो जाएगा? फॉर रिलैक्स आई कंडीशन। एम ई क्या हो जाएगा? डी अपॉन एफ ई, है ना? समझ में आया ये? अब इन दोनों का इफेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का और आई लेंस का? कंपाउंडिंग इफेक्ट रहेगा। इसने इसको बड़ा किया, इसने इसको वापस इतना बड़ा कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, अपन ने देखा था मैग्निफिकेशन। क्या होता है टोटल मैग्निफिकेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर M1 इंटू, तो यहां पर क्या हो जाएगा? M0 इंटू एम ई। तो क्या हो जाएगा? टोटल मैग्निफिकेशन या नेट मैग्निफिकेशन, जो भी लिखना चाहो, तो M इजिकल टू क्या हो जाएगा? M0 इंटू एम ई। तो M0 मेरे पास में कितना आया? L अपॉन F0, L/F0। जनरली हम किसकी बात करते हैं? अगर रिलैक्स आई कंडीशन की करते हैं तब तो ये लिख लेंगे, और स्ट्रेस आई कंडीशन की करते हैं तो ये लिख लेंगे। तो मान लो अपन रिलैक्स आई कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? D/F ई। तो ये आपका क्या आ गया? मैग्निफिकेशन आ गया बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसमें कोई भी एग्जांपल लेकर अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपको मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा? 9 से ग्रेटर देन मिलेगा। किससे? क्योंकि लिमिट 9 तक किसकी है? तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, जो भी आप लोगे उसका किससे ज़्यादा मिलेगा? 9 से ज़्यादा मिलेगा। इसमें कोई डाउट है? क्योंकि आधी चीज़ तो हम पहले कर चुके थे, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कंप्लीट। अच्छा, इसमें बताओ मेरे को, मेन चीज़ क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? आपका डायग्राम। सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका? डायग्राम। गुनगुन, कोई डाउट है? ठीक है, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ चीज़ें जो अपन ने नहीं लिखी है। डिस्टेंस बिटवीन सेकंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। डाउट है कोई?